हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो पेज लेआउट टैब का हमारा लास्ट ग्रुप है, अरेंज ग्रुप। आज दोस्तों हम अरेंज ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अरेंज ग्रुप में जो भी ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन का यूज अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो कुछ ऑप्शन शो हैं और कुछ ऑप्शन हाइड हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं कि अरेंज ग्रुप में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो अरेंज ग्रुप के जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सभी ऑप्शन किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं दोस्तों। जी हाँ, ऑब्जेक्ट पे। अब क्या आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कोई इमेज, कोई शेप, कोई चार्ट, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इनको एक कंबाइन ग्रुप में ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो जब तक हम अपने सीट में कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शन हमें शो नहीं होंगे। और इन ऑप्शन का यूज ही इसलिए होता है कि हम अपने सीट में जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं उन ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित तरीके से हम मैनेज कर सकें। उसके लिए अरेंज ग्रुप के सभी ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आपका चार्ट भी आता है, कोई इमेज भी आती है और शेप भी आता है। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि हमारे पास अभी एक स्क्रीन में ये छोटा सा डेटा लिखा हुआ है, ये किसी न किसी का कुछ आंकड़ा हो सकता है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, इधर 15, 20, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है, ये डेटा है हमारे पास। इस डेटा का अगर हम अभी चार्ट बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। और जैसे ही हम चार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे जो कि अभी हाइड है। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं कि देखिए, ये ऑप्शन आपको हाइड मिल रहे हैं। ये देखिए, हाइड है, जो लिखा हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, और इधर हाइड है ग्रुप, रोटेट। ये सब हाइड है। क्यों हाइड है? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट में इनका यूज होना है वो ऑब्जेक्ट अभी आपके इस वर्कशीट में है ही नहीं, इसलिए ये हाइड है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपके सीट में आएगा वैसे ही ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। इस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। चार्ट बनाना तो आपसे आता होगा ना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है हमारा पिछला वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा कंप्लीट वीडियो। इंसर्ट में जाए और यहाँ पे कोई भी एक चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट किसी को भी सेलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लाइन चार्ट सेलेक्ट किया, ये चार्ट आ गया हमारे पास। अब देखिए, चार्ट जैसे ही आया तो जब हम पेज लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास चार्ट आया है, तो ये तो दो ऑप्शन आ गए, लेकिन हमने कहा कि ऑब्जेक्ट में काम करता है, लेकिन अब एक ऑब्जेक्ट और होगा तब ना ये आएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हम लाते हैं, पिक्चर में चले जाते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने इस पिक्चर को इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारे हाइड थे तो उसमें से कुछ ऑप्शन शो हो गए हैं, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और इधर रोटेट। ये ऑप्शन क्या हो गए हैं, शो हो गए हैं। लेकिन अभी एक और ऑप्शन है जो हाइड है। ये क्यों हाइड है? अब इसका एक रीज़न है, क्योंकि वो ग्रुपिंग का काम करता है, किसी दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करता है, एक बनाता है, जोड़ देता है। तो जब दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे पास रहेगा इस तरह। अब देखिए, जब हम कंट्रोल दबा के इसको भी हमने सेलेक्ट किया, किसको, ये चार्ट को और इस पिक्चर को, तो ये ग्रुप वाला भी हमारा क्या हो गया, शो हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम एक एक करके इनका प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि क्या होता है। तो हमने चार्ट भी ला लिया, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने एक पिक्चर लाया है जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। अब तीसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हम कोई शेप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप है। और कोई शेप, जैसे मान लीजिए कि हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। ठीक है, अब इन ऑब्जेक्ट का यूज करके और इसके जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी का हम यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट का,
ब्रिंग टू फ्रंट के ड्रॉप डाउन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक है ब्रिंग टू फ्रंट और दूसरा है ब्रिंग फॉरवर्ड। देखिए इनका यूज क्या होता है, दोनों का मतलब होता है सामने लाना, ब्रिंग यानी लाना, फ्रंट यानी सामने, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने लाना। लेकिन कैसे सामने लाना, स्क्रीन में ही तो दिख रहा है तो सामने ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए कैसे इनको हम सामने लाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा इमेज, इसको हमने इसके ऊपर ओवरराइट किया ऐसे। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो इमेज है तो रेक्टेंगल के पीछे जा रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल के पीछे जा रहा है। अगर हम इसको यहाँ से करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट तो ये देखिए अब क्या हुआ, रेक्टेंगल के ऊपर आ गया हमारा ये, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। चलिए इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये चीज़, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस सर्कल को भी हम इस रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे रख देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इस रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल के ऊपर हमने क्या क्या रखा है, हमने ये इमेज भी रखा है और सर्कल भी रखा है। अब देखिए दूसरा जो हमारा विकल्प है कि सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड का। देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है, अभी ये क्या था, इसको अगर हम पीछे करते हैं या कि इस रेक्टेंगल को, अगर इस रेक्टेंगल को हमको ऊपर लाना है, कितना, डायरेक्ट ऊपर नहीं लाना है, हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है तो एक स्टेप ऊपर आए, पूरा ऊपर नहीं आए, ठीक है। तो एक स्टेप हम ऊपर कैसे लाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट को हमको ऊपर लाना है उस ऑब्जेक्ट को पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम इसको बढ़ा देते हैं इसकी साइज, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लाना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने रेक्टेंगल को लाना है, रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट किया और अब हम क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट वाले के ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। देखिए जैसे ही हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये ऊपर आया है, ये ऊपर आया है, लेकिन किसके ऊपर आया है, सर्कल के ऊपर आया है, ठीक है। अभी ये हमारा इमेज के ऊपर नहीं आया है। तो ब्रिंग फॉरवर्ड में क्या होता है, एक लेयर ऊपर आता है, ठीक है। और इसी तरह से जो सेंड बैकवर्ड है तो क्या होगा कि एक लेयर पीछे जाता है, एक एक स्टेप करके आगे पीछे होता है। लेकिन अगर ब्रिंग टू फॉरवर्ड में हम जाते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट में, तो डायरेक्ट ऊपर आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को अगर हम यहाँ से करें ब्रिंग टू फ्रंट तो ये डायरेक्ट इन दोनों शेप को पीछे करते हुए और ऊपर आ जाएगा। देखिए इस शेप को अगर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये देखिए डायरेक्ट क्या हो गया है, ऊपर आ गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसा करते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड तो क्या होगा, ये इस तरह से आएगा कि रेक्टेंगल के ऊपर तो आ गया है लेकिन इस शेप के ऊपर नहीं आया है। अब अगर हम एक बार और इस शेप को ब्रिंग टू फॉरवर्ड करते हैं तब जाके किसके ऊपर आएगा, इस शेप पिक्चर के, इस लोगो के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड में एक एक स्टेप ऊपर आता है और ब्रिंग टू फ्रंट में डायरेक्ट ऊपर आ जाता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए रहेंगे। और यही सेम चीज़ होता है किसके साथ, सेंड टू बैक के साथ, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर रहेगा उसी को हम पीछे भेजेंगे ना, जो आगे रहेगा उसी को तो पीछे भेजेंगे, जो ऑलरेडी पीछे है वो कैसे पीछे जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट करके और सेंड टू बैक करते हैं तो कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पीछे है दो ऑब्जेक्ट से, है ना। तो जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है उसको आप क्या कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो सर्कल है येलो कलर का, इसको मान लीजिए कि हमको एक स्टेप पीछे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेंड टू बैक में जाएंगे और सेंड बैकवर्ड कर देंगे। तो ये देखिए एक स्टेप पीछे हुआ है, एक स्टेप पीछे में क्या हुआ है, तो ये हमारा जो लोगो है ये ऊपर आया है और ये जो सर्कल है ये कहाँ चला गया है, पीछे चला गया है। लेकिन ये सर्कल रेक्टेंगल के पीछे नहीं गया है, ये किसके पीछे गया है, लोगो के पीछे गया है, ठीक है। इसी तरह से एक बार और जहाँ सेंड बैकवर्ड किए तो ये डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। देखिए यहाँ से सेंड बैकवर्ड
ये देखिए ये पीछे चला गया हमारा, ठीक है। तो अब कहाँ चला गया है, अब रेक्टेंगल के भी पीछे चला गया है। तो इसका मतलब कि अब सबसे पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट है, सर्कल है हमारा जो येलो कलर का है। सर्कल के ऊपर कौन सा है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के ऊपर कौन सा है, लोगो है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका सिलेक्शन पेन का। हमने आपको बताया था कि इस अरेंज ग्रुप के जितने भी ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन का यूज ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है ना, इनका काम ऑब्जेक्ट में ही होता है। अब देखिए सिलेक्शन पेन में जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जितने सारे ऑब्जेक्ट आपके सीट में इंसर्ट रहेंगे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। इनमें से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास यहाँ इतने सारे शेप हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि अभी कुछ टाइम के लिए कोई ऑब्जेक्ट हाइड हो जाए, उसको हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, डिलीट हम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हाइड हो जाए बस, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए पिक्चर है, चार्ट है, रेक्टेंगल है और ये ओवल है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि चार्ट को अभी हम हाइड करना चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते हैं, डिलीट नहीं करेंगे, हम हाइड करेंगे। तो ये जो आँख वाला सिंबल बना हुआ है इसमें हम टिक कर देंगे तो ये देखिए क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम मान लीजिए ओवल को हाइड करेंगे तो ये देखिए ये येलो वाला जो ओवल था वो हमारा हाइड हो गया है। दोबारा से हमको लाना है ओवल को, फिर से हम इसमें टिक कर देंगे, आ जाएगा। फिर से चार्ट में क्लिक कर देंगे, चार्ट हमारा आ गया। तो ये ऑप्शन होता है दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को शो और हाइड करने के लिए, ठीक है। चलिए इतना देखने के बाद अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट में, अलाइन का। देखिए अलाइन क्या होता है, अलाइन का मतलब होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर स्थान पर फिक्स कर दें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के बीचों बीच हम अपने इस लोगो को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको फिक्स करेंगे, देखिए थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, फिक्स स्थान पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा अगर हमको लगता है कि ये फिट हो गया है पर अभी फिट हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे, हम पहले इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किए, ये सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमको फिट करना है। तो हमने इसको भी क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद फिर हम चले जाएंगे कहाँ, पेज लेआउट में। यहाँ पे है अलाइन, देखिए अलाइन में जाएंगे। अलाइन में हम सबसे पहले करेंगे सेंटर, तो ये आ गया सेंटर। इसके बाद फिर से हम जाएंगे, कर देंगे इसको मिडिल। ये देखिए एक क्लिक में ऑटोमेटिक हमारा फिट हो गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक हमारा सेंटर में मिडिल में आ करके और फिट हो गया है। तो ये होता है दोस्तों कि अलाइन करने का काम, समझ गए। इस तरह से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर हमको अगर फिट करना हो तो इस तरह से हम सेंटर में या कॉर्नर में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट उसका सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अभी आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपके हाइड हो गए हैं, हाइड हो गए हैं ना। क्यों हाइड हो गए हैं, क्योंकि इसका काम होता है अलाइन करने का, और जो कोई दो ऑब्जेक्ट रहेगा तब काम करेगा। जैसे अगर हम सिर्फ इसी बस को सेलेक्ट करके इधर इसको अलाइन करें तो नहीं आएगा, ये कब अलाइन होगा, अगर इसके साथ में किसी और ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि ये एक से ऑब्जेक्ट है, हम इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट है एक ठो, और यहाँ पे हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, मान लीजिए इसे रेक्टेंगल को, ठीक है। ये रेक्टेंगल हम ला रहे हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में क्या होगा, इस रेक्टेंगल को जब हम यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि हम इसको चाहते हैं कि इसमें फिट करें, तो अलाइनमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा अलाइनमेंट क्या है कि हाइड है, ठीक है।
अब कैसे ये एक्टिव होगा, शो कैसे होगा, जब दो ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिस ऑब्जेक्ट को आपको फिट करना है। ये ऑब्जेक्ट को एक नंबर पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखे, कहाँ पे सेट करना है उसमें यहाँ पे क्लिक करिए और इतना सेलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल बटन छोड़ दीजिए, ठीक है। और अभी कहीं नहीं क्लिक करना है, चले जाइए पेज लेआउट पे, अलाइन में जाइए, यहाँ पे करिए सेंटर और फिर कर दीजिए मिडिल, ठीक है। ये देखिए बीचों बीच आके सेट हो गया है। अगर इसको आप टॉप में करेंगे तो इस तरह से ये टॉप में हो जाएगा, अगर आप बॉटम में करेंगे तो ये बॉटम में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लेफ़्ट में करेंगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, और मान लीजिए कि अगर आप राइट में करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूज होता है दोस्तों इसका अलाइनमेंट का, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सेंटर में फिट कर दिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, इसमें अलाइनमेंट में एक और चीज़ है दोस्तों, स्नैप टू ग्रिड और स्नैप टू शेप का। देखिए इसका क्या यूज होता है स्नैप टू ग्रिड का। जैसे जो ग्रिड लाइन होती है ना, ये रो कॉलम जो बना हुआ है, जो शेप आपको दिख रहा है, इसमें मान लीजिए कि अगर आप कोई शेप इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये रेक्टेंगल अभी किया था, चलिए इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे अभी ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि एक कॉलम के, देखिए एक कॉलम के विड्थ के हिसाब से ही ये ड्रा होगा। अगर मान लीजिए कि हम इसको चाहें थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दें ऐसे इसकी साइज़, तो ये डायरेक्ट कहाँ पे बढ़ जाएगा, ये इसके सी जो कॉलम है यहाँ तक में इसका आएगा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको भी हाइड कर देते हैं, जो हमारा चार्ट है इसको यहाँ पे हम हाइड करते हैं। देखिए ये शेप है हमारा, इस शेप की साइज को हम थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं थोड़ा सा बढ़े, पूरा नहीं बढ़े। लेकिन जैसे हम इसको ड्रा करेंगे, ये देखिए तो डायरेक्ट कहाँ आके रुक रहा है, सी वाले ग्रिड लाइन में आके रुक रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिड लाइन में फिट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ देखिए इस वाले रो से टच हुआ है और यहाँ इस वाले में, अगर हम किसी रो के बीचों बीच करना चाहें तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, स्नैप टू ग्रिड का, ठीक है। अब इस तरह से ही काम करेगा। जैसे अब मान लीजिए कि अब यहाँ से ये डीएक्टिवेट हो गया है ना, तो अब इसको आप कहीं भी ऐसे थोड़ा सा भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। देखिए अब इसको आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्नैप टू ग्रिड में हुआ है, स्नैप टू ग्रिड में हुआ है, तो वो उतना ही बढ़ेगा जितना ग्रिड जहाँ तक में आ रहा है, ये हल्का सा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये यूज होता है दोस्तों स्नैप टू ग्रिड का और स्नैप टू शेप का, ठीक है। ये स्नैप टू शेप है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये अलाइन का हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो हमारा ग्रुप है जो अभी हाइड है, वो ग्रुप का है, ठीक है। ये ऑप्शन है ग्रुप, इसका नाम ही है ग्रुप बनाना, समूह बनाना। तो देखिए ये क्या काम करता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक कर देता है। जैसे अभी क्या हुआ कि ये सर्कल है येलो कलर का और इसके बीच में ये एक रेक्टेंगल है। इसको थोड़ा हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगे देखने में। एक मिनट, देखिए हम इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अगर हम इसको मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो क्या होगा, देखिए अलग अलग उठ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब इन दोनों को जहाँ भी हम ले जाएं तो ये इकट्ठा उठें, ठीक है। तो इन दोनों को एक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ग्रुपिंग, ये हमारा सेलेक्ट है, पहले से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे कीबोर्ड से, और इस शेप को जो रेक्टेंगल है इसमें भी हम क्लिक कर देंगे, और जैसे ही दोनों हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो ग्रुप जो ऑप्शन है वो शो हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे और इसको कर देंगे ग्रुप, ठीक। अब ये हमारा ग्रुप हो गया है, ठीक है। अब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा,
एक हो जाएगा। तो ये ग्रुप करने के लिए होता है, किसी भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ बनाने के लिए, बंच करने के लिए ग्रुप का यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अब हमारा काम हो गया, इसको फिर से अनग्रुप करना है ना, तो उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और ग्रुप में जाइए और यहाँ से कर दीजिए अनग्रुप। अनग्रुप करेंगे तो फिर से ये अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए अब अलग अलग उठ रहे हैं। ठीक, तो ये काम होता है दोस्तों ग्रुप का। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ है रोटेशन का। रोटेशन का मतलब होता है घुमाना, कि कैसे हम घुमाते हैं। देखिए ये रोटेट करना होता है ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको रोटेट करना हुआ कैसे भी, तो हम उसको अब यहाँ से रोटेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई शेप है, ये शेप हमने जैसे ड्रा किया है, ठीक है। अब इस शेप को हमको अगर रोटेट करना है तो यहाँ से हम जाएंगे और ये देखिए कितने डिग्री में घुमाना है। अगर इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में ऐसे घुमाना है और वर्टिकल ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो ये क्या काम किया, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अरेंज ग्रुप होता है। अब हमारा चार्ट का काम हो गया, इसको हम यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यूज होते हैं दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से हम अपने सीट में, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे अरेंज ग्रुप में। हालांकि ये वीडियो हम इसका लेक्चर हमने आपको पहले भी बताया था जब हम फॉर्मेट पढ़ा रहे थे, फॉर्मेट का, उसमें भी ये सारे ऑप्शन आपको मिले होंगे देखने के लिए। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि पेज लेआउट का ये लास्ट ग्रुप है, इसलिए एक बार फिर से आपके सामने ला दिया हूँ, ठीक है। तो आप देखिए और सीखिए इसको। और इसके बाद यहाँ से हमारा पेज लेआउट टैब ख़त्म होता है। अब हम आगे फार्मूला टैब के जितने भी फंक्शन हैं, इन फंक्शन को आपको बताएंगे, इनका यूज बताएंगे विथ प्रैक्टिकल। कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप MS एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। बस आपका टाइम चाहिए मुझे, है ना, और आप सीखिए और प्रैक्टिकल करिए। चलिए, तो यहीं से इस वीडियो को, पेज लेआउट टैब का वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।